नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच 17 जुलाई तक आईएमडी ने प्रदेश के दोनों संभागों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं, बिजली चमकने और गर्जन के साथ बौछार पड़ने की पूरी संभावना बताई है तथा लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। आईएमडी ने 15 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के बदलते इस मिजाज के कारण लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भी सीतापुर, अलीगढ़, शाहजहाँपुर समेत कई जिलों में मेघा जमकर बरसे हैं। हालांकि बाकी जिलों में उमस का प्रकोप देखने को मिला है। फिलहाल प्रदेश में 19 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस अवधि में कई जगहों पर भारी बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय का उपलब्ध करा सकें। बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। मंगलवार से अगले 3 दिन पूरे यूपी में कई जगहों पर बारिश के अनुमान है। 16 जुलाई को पूर्वी यूपी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मिली जानकारी के अनुसार यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सवल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर में अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। और दोस्तों, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महुआ और ललितपुर में 1-2 जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। इन जिलों में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं दोस्तों, मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से धर्मेंद्र शर्मा का मकान बराबर कर गिर गया। सो रहा परिवार मलबे में दब गया। शिव प्रसाद शर्मा 28, ज्योति शर्मा 24, प्रतीक शर्मा 3, अंशिका 1 साल छत के मलबे में दब गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा को हटाकर सभी को बाहर निकाला। साथ ही कमरे में क्षतिग्रस्त सामान निकाला गया। और दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के से निचले इलाकों में जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति और यातायात में बाधाएं आ सकती हैं। बिजली गिरने की
की घटनाओं से जान माल का नुकसान भी संभव है। लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर ही शरण लें। बीते सोमवार को पूरे दिन कई जिलों में जमकर बारिश हुई। एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और लोगों को उमस से राहत मिली। इस दौरान तेज हवाएं भी चली। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे निम्न दबाव के प्रभाव से 14 जुलाई की देर रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में फिर से बढ़ोतरी होने और 15 जुलाई से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून 2025 के दौरान अब तक बुंदेलखंड और उसके आसपास के जिलों में औसत 2 से 3 गुना बारिश के साथ ललितपुर में सर्वाधिक 603.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक गहरा हो गया है। बीते 24 घंटों में गंगा के फाफामऊ घाट का जल स्तर 9 सेंटीमीटर और छतनांग में 59 सेंटीमीटर बढ़ा है। यमुना नदी में भी नैनी में 27 मीटर ऊपर चढ़ी है। बाढ़ का पानी अब लेटे हनुमान की दीवार तक पहुंच गया है, जो खतरे को गंभीर घंटी है। बाढ़ के चलते संगम जाने वाले प्रमुख रास्तों पर पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंभ के दौरान बनाया गया कॉरिडोर भी पानी में कगार में बह गया है। संगम क्षेत्र के कई स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण श्रद्धालु सड़कों पर ही स्नान करने को मजबूर हैं। दुकानदार और अन्य स्थानीय लोग अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। कई लोग झोंपड़ियों से अपना सामान निकालते हुए बाढ़ के पानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जिले में 88 बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से गंगा और यमुना के जल स्तर की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि फिलहाल दोनों नदियां खतरे के निशान से लगभग 5 मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश और पहाड़ों से पानी आ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में स्थितियां और भी बिगड़ सकती है। स्थानीय युवक मनोज कुशवाहा, पुरोहित राजेश पाठक और निवासी अभिषेक गौतम ने बताया कि हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इस बार जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू कर देने चाहिए। लगातार 48 घंटे की झमाझम बारिश से नदी नाले उफना गए हैं। रविवार सुबह से ही नदी व नालों पर पुल के ऊपर से पानी बहाव हो रहा है। इससे कई मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। यह हाल जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक की सड़कों का रहा। लोग 20 से 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाने को मजबूर दिखे।
वहीं दोस्तों कस्बा से सौजना मार्ग में जमदार नदी पर बांध है। रविवार को बांध के गेट खोले जाने से जमदार नदी का जल स्तर बढ़ गया। इससे ग्राम पाली के पास स्थित रपटा पर 1.5 से 2 फीट पानी आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर पैदल व दोपहिया वाहन ट्रैक्टर भी निकालते नजर आए। रपटा से निकलते समय 1-2 पहिया वाहन गिर गया। इसके बाद भी लोग बेपरवाह होकर निकलते रहे। वहीं शहर के गोविंद सागर बांध के गेट खुलने से उपनाई शहजाद नदी से मुख्य मार्ग के पुल पर पानी आ गया। पुल पर 5 से 6 फीट तक पानी होने से आवागमन बंद हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग बंद कर दिया। जो लोग यहां तक पहुंचे पानी देखकर वापस हो गए। लोगों को हाईवे से 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। गलियों में भी भीड़ बढ़ने से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। नंदीपुरा स्थित पुल पर भी शहजाद नदी का पानी आ गया। यह मार्ग भी बंद हो गया। मुख्य मार्ग पुल के पास पानी देखकर लौटे लोग नंदीपुरा से निकलने की आस में आए। यहाँ हालत देखकर फिर वापस होना पड़ा। दोस्तों नदी के उफान पर होने से आसपास की गलियों में पानी जमा हो गया। इससे लोग पुल तक भी नहीं पहुंच सके। नदी पार कर रहे लोगों का शहर से संपर्क खत्म हो गया। ऐसे में हाईवे ही सहारा बना रहा। शहर के बयाना नाले भी रविवार दिन भर उफान पर रहा। बड़ापुरा रामनगर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। पुल पर 5 फीट से अधिक पानी बह रहा था। पुल के साथ ही गलियों तक भी पानी हो गया। मोहल्ला वासियों को जेल से इलाही चौराहे होकर लगभग 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नगर पालिका के खिरकापुरा व बूढ़े बाबा मंदिर के पास पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन इसके दोनों ओर सड़क का निर्माण शेष है। रविवार को उपनाए बयाना नाले और सुविधाओं की पोल खोल दी है। पुल के ऊपर से लगभग 2 फीट पानी बह रहा था। कस्बा के सौजना रोड स्थित बल्लू साहू के बगल वाली कच्ची गली में कीचड़ युक्त पानी भर गया। पानी निकलने के लिए नाली भी नहीं है। नाराहट रोड के पास राम राजा कॉलोनी में भी पानी भरने से लोग बेहाल रहे। इसी तरह नायक कॉलोनी के रास्ते में पानी भरने से लोगों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों संगम क्षेत्र डूबने और मार्गों पर आवागमन बंद होने के बाद तीर्थ पुरोहित ने परेड में डेरा जमाया है। गंगा यमुना का जल स्तर लगातार तेजी या धीमी गति से बढ़ रहा था। गंगा की सहायक नदी कैन में रविवार को 3,36,688 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में चिंता बढ़ी है। बांदा में कैन के बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में भी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर बैराज से भी सुबह 1,06,424 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कैन में पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में यमुना का जलस्तर कम से कम 1.5 मीटर तक बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। गंगा में भी अब जलस्तर तेजी से बढ़ने का क्रम जारी रहने की संभावना है। सिंचाई विभाग, बाढ़ प्रखंड और कंट्रोल रूम का दावा है कि बांदा में कैन का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर अधिक होने के कारण सोमवार
को भी बैराज से अधिक पानी छोड़ा जा सकता है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता दिग्विजय सिंह नारायण शुक्ला ने बताया कि गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि दोनों के अभी खतरे का निशान पार करने की संभावना नहीं है, लेकिन कछारी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।